राम जी सभी को, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप हमेशा अच्छे रहो। तो सुबह के बज चुके हैं 6। विवेक जी को मैंने दवाई दे दी है। इनको दूध में दवाई लगती है 6 बजे। तो सक्शन आ गया है भाई, सक्शन। हाँ नहीं, अभी करती हूँ सक्शन। तो हमारी होली वाले दिन सक्शन मशीन ख़राब हो गई थी, तो पापा जी रात को ही गए थे, मतलब शाम के टाइम मशीन लेने के लिए। तो ये वो मशीन थी, लेकिन अब सही होने के बाद भी ये नहीं चली। तो कल पापा जी इसको लेकर आए हैं कि दोबारा मशीन आई है। कहते हैं ना कि तंगी में तंगी आना, हमारी भाषा में तो ऐसे कहते हैं कि गरीबी में गरीबी आना। तो वही कंडीशन हमारी साथ है, सेम। पैसों की तो खुद ही इतनी शॉर्टेज चल रही है और मशीन लानी हमारी मजबूरी बन गई। मशीन लानी पड़ गई। तो रात पापा जी आए 9:30 बजे मेरठ से मशीन लेकर। ये यहाँ पर नहीं मिलती है, मेरठ ही मिलती है। तो अब मैं करती हूँ अपने घर का काम, आपको दिखाती हूँ। ये देखो सारा, थोड़ा आज हमारी झाड़ू लेट हो गई है क्योंकि डुग्गू स्कूल गया है, उसको मैंने स्कूल भेजा है, एडमिशन करवा दिया है। तो ये देखो अभी कितना गंदा हो रखा है यहाँ पे। ये मुझे सब में सफाई करनी है, झाड़ू लगानी है, बहुत सारे काम रहते हैं घर पे। और दो दो काम एक साथ कर लेती हूँ। अब झाड़ू लगाऊंगी तो मैंने सोचा इतने में इसको यहाँ पे चलने के लिए रख देती हूँ। ये देखो ये मक्खन निकल रहा है विवेक जी के लिए। तो बस आने वाला है और थोड़ा सा बचा है। तो इतने सारे काम मुझे साथ ही करने पड़ते हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे अच्छे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप भी समझते हो, जो मेरा दुख समझ रहा है भाई बहन, वो मेरे साथ है और मेरे सपोर्ट में है। तो मैं उन सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझ आभागन के साथ आप हो, मेरे दुख में शामिल हुए हो। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिस दुख से मैं गुज़र रही हूँ, इस दुख से कोई भी ना गुज़रे। मेरी कोई माँ, कोई बहन, कोई मेरा भाई ना गुज़रे। मैं तो बस ईश्वर से यही चाहती हूँ। तो अब देखो इनको मुझे सक्शन करना होगा। ये बहुत ज़ोर से आ रहा है, आवाज़ भी आ रही होगी शायद आपको। तो पहले मैं सक्शन करती हूँ विवेक जी का, उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। आज करते हैं नई मशीन की ओपनिंग। ये देखो ये वाली मशीन ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगी, वो ज़्यादा आवाज़ करती थी क्योंकि उसमें हमने काफ़ी पैसे लगा दिए, लेकिन फिर भी सही नहीं हो रही थी। तो मैं सक्शन करती हूँ विवेक जी को, फिर उसके बाद इनकी सब्जी बनने रखूँगी मैं। पूरा बस 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 थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है। तो सक्शन मैंने कर दिया है और बहुत सारे भाई बहन मुझसे कमेंट करते हैं सक्शन के बारे में कि दीदी ये गले में क्या है। तो ये जब ऐसे पेशेंट उसमें होते हैं ना, कोमा में चले जाते हैं, तो उनके लिए ये यहाँ से सांस दिलवाया जाता है। तो हम लोग आप लोग तो अपने थूक को सटक लोगे, ये नहीं सटक पाते हैं अभी, तो उसका मलगम बन जाता है। तो वो मशीन से पाइप के द्वारा यहाँ से निकाला जाता है, जिससे कि वो फेफड़ों पर ना जमे और इनको कोई दिक्कत ना हो, इन्फेक्शन ना हो। तो बस यही है एक, जब तक ये मलगम आएगा तब तक इनकी ये गले की ट्रोकोस्टमी नहीं निकलेगी, और ट्रोकोस्टमी नहीं निकलने की तो फिर इनकी आवाज़ भी नहीं आने की। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो मुझे अच्छे अच्छे कि मेरे पति की ट्रोकोस्टमी नली निकल जाए। बहुत दिन हो गए इनकी आवाज़ सुने हुए, हम लोग तरस गए हैं। 20 महीने ही होने वाले हैं। तो प्लीज़ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, धन्यवाद। बाकी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या काम करती हूँ घर का। देखो मैंने ये सारे में झाड़ू लगा दिया, आप देख सकते हो कितना सुंदर लगता है झाड़ू लगाने के बाद। उधर मम्मी कूड़ा भर रही हैं, ये देखो इधर भी लगा दिए।
अब बस पोछा लगेगा। और मैंने मशीन में कपड़े धोने के लिए रख दिए हैं। ये देखो हमारे बाथरूम का गेट टूट गया था तो ये भी नहीं लगा हमसे, क्योंकि विवेक जी पे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। ये देखो ये मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। कई सारे काम मैं एक साथ कर लेती हूँ। इधर कपड़े धुल रहे हैं, उधर मेरा मट्ठा फिर रहा है, इधर मैंने झाड़ू लगा दी है। अब मैं मट्ठे की बनाऊँगी कढ़ी। ये आप देख सकते हो, ये मेरे पशु हैं, मुझे अपने पशुओं से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये देखो मम्मी इधर डालने आती हैं कूड़ा। पास में ही है हमारी घोड़ी। ये हमारे खेत है। तो बहुत सारे काम साथ में कर लेती हूँ मैं। तो भाई अब मैं देखती हूँ अपने मट्ठे की हालत कैसी हो गई है, मैं यानी कि मक्खन आ गया है या नहीं। ये देखो मखनी आ गया है। अब इस मक्खन को निकाल के मैं इस मट्ठे की कढ़ी बनाऊंगी। तो जी जिसको कढ़ी खानी है आ जाओ। आज विवेक जी के लिए मैं कुछ नया बना रही हूँ। मैंने अभी तक ये सब्ज़ी विवेक जी को नहीं खिलाई है, तो आज मैं पहली बार इस सब्ज़ी को खिलाऊंगी। तो आप भी देखना कि आज मैं विवेक जी के लिए क्या बना रही हूँ नया। आप भी देखो। आज मैं विवेक जी के लिए बना रही हूँ बेसन की पकौड़ी। फिर उसकी पकौड़ियों की बनाऊंगी मैं सब्ज़ी। थोड़ा इनको पतली करके सब्ज़ी बनाई जाती है, क्योंकि इनसे अभी खाना अच्छे से खाना नहीं आता है। तो इसमें हम फुल्का भिगो देते हैं। ये क्या रख दिया, क्या बना? तो छाली तो निकाल लो, इंडक्शन चल रहा है। तो भाई ये मम्मी कर रही है अपने लिए चाय गरम। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी विवेक जी के लिए सब्ज़ी। बिना मिर्चों की सब्ज़ी बनती है। बस मैंने बेसन में थोड़ा नमक हल्दी डाल रखा है। मेरा तेल हो गया है। विवेक जी को तेल में नहीं बनाते हैं, उनको घी में बनाते हैं। लेकिन ये पकौड़ियाँ मैं 3-4 घी तेल में बना के और फिर इसको मैं घी में फ्राई कर लूँगी। तो आइए, पूरा दिन मुझे बैठने का टाइम नहीं मिलता है। ये बन रही हैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ। डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ सब्जियां बना कर देते हैं। क्योंकि डॉक्टरों का क्या है, वो तो बस जाते हैं, थोड़ी देर देखते हैं विवेक को और बस दवाई लिख देता है। कोई भी डॉक्टर हो। पानी थे इसमें तो भी छन्ना थोड़ा बड़ा रह गया। तो ये पकौड़ियाँ बन के हो गई हैं तैयार। विवेक जी के लिए रोज़ दाल आलू ही चल रहा है। तो आज मैंने सोचा कि कुछ नया बना दूं जिससे उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगे। और ऐसा बनाना पड़ता है कि उसमें फुल्का भी अच्छे से भिगो जाए, मुलायम हो जाए, क्योंकि अभी उनसे ठीक से चबाना नहीं आता है। तो मैं कढ़ी बनाऊंगी, तो कढ़ी के लिए मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं। ये तो मैंने सोचा इनमें से 2-3 पकौड़ियाँ मैं विवेक जी की सब्ज़ी में बना दूँगी और कुछ कढ़ी में डाल दूँगी। तो अब बनाती हूँ कढ़ी। फिर उसके बाद विवेक जी का बहुत सारा काम रखा है अभी उनको नहलाना भी है, कपड़े चेंज होंगे उनके, खाना भी खिलाना है। बनाती हूँ विवेक जी की सब्ज़ी। आप देख सकते हो कैसे बनाऊंगी मैं इनकी सब्ज़ी को। ये मैंने थोड़ा सा घी लिया है, 1 चम्मच, थोड़ा वो डालूंगी। तेल हो रखा है ज़्यादा। मैंने जो पकौड़ियाँ बनाई थी विवेक जी के लिए, मैंने इस तरीके से चम्मच से इनको इस तरीके से कर लिया है। घी में फ्राई किया है ना इनको। और मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के और फिर फुल्का भिगो के रख दूँगी। आप देख सकते हो कितना काम रहता है मुझे, पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, बैठने को भी नहीं मिलता है। बस मेरी सेवा आगे आ जाए, मैं तो यही चाहती हूँ। विवेक जी की सब्जी बन के हो गई है तैयार। ये देखो मैंने इसमें दाल फुल्का भिगो दिया है, बढ़िया कर दिया है। अब मैं थोड़ी देर बाद फिर कढ़ी बनाती हूँ। फिर उसके बाद विवेक जी को खाना खिलाऊंगी। ये फुल्का जो भीज के रखा है, तो ये थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाएगा, इतने मुलायम हो जाएगा तो इतने मेरी कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। फिर मैं विवेक जी को खाना खिलाऊंगी। कढ़ी बनने से तैयार होने वाली है, अभी तो बनी भी नहीं है।
बहुत सारे काम रहते हैं मुझे कढ़ी बनाने के बाद। फिर विवेक जी को सेब या चीकू खिलाना है, फिर चीकू खिलाने के बाद फिर पशुओं के पास जाऊंगी, उनको नहलाना है। उधर मशीन में भी कपड़े पड़े हैं, वो धुलने हैं। फिर मुझे खाना बनाना है विवेक जी के लिए, हम सब के लिए। फिर विवेक जी को वो खाना खिलाना है 12 बजे। कढ़ी में भी बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक पकानी पड़ती है, तो मुझे जल्दी जल्दी करना है। फिर उसके बाद विवेक जी को दवाई लगेगी। मैंने घेर दी इसमें थोड़े से टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब मैं डालूंगी इसमें मट्ठा, लस्सी। इसमें मैंने नमक वमक सब डाल के रखा है पहले। बस आधा 1 घंटे में ये बन जाएगी। फिर उसके बाद मुझे अपने विवेक जी की सेवा करनी है। तो प्लीज़ सभी अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, मेरी हिम्मत बनती है आप सबके कमेंट पढ़ के। कढ़ी बन के देखो तैयार हो गई है, ये देखो। अब मैं चलती हूँ अपने विवेक जी के पास, उनको खिलाती हूँ चीकू। थोड़ा सा आज उनका खाना लेट हो गया है सब्जी के चक्कर में। तो आइए देखते हैं हमारे विवेक जी क्या कर रहे हैं। ये देखो जागी जागी कर रहे हैं, जागी जागी जाग रहे हैं। जोगी जोगी कर रहा हो है ना। चलो चीकू खाओ जल्दी से। तो मैं इनको खिलाती हूँ चीकू। ये मैंने पहली छील के रख लिए थे इस तरीके से, ये देखो छील लिए थे मैंने ये। अब मैं इनको खिलाती हूँ। थोड़ा टकने का डर लगता है ना। लो खाई खाई करो, खाई खाई। ऐची जल्दी नहीं भाई। तो अब इनको चीकू खिलाने के बाद फिर मैं अपने पशु के पास जाऊंगी, उनका करूंगी। फिर वहाँ से आऊंगी, फिर उसके बाद फिर इनको फुल्का खिलाऊंगी जो मैंने सब्जी बना के रखी है बेसन की। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। फिर 2 बजे बेटा आ जाएगा स्कूल से, मैंने उसका भी एडमिशन करवा दिया है। उसकी पढ़ाई का जिम्मा, मतलब जो भी उसकी पढ़ाई में खर्चा आएगा वो उसको मेरे मायके वाले ही करेंगे। मम्मी ने बोल दिया था कि जितना भी खर्चा आएगा डुग्गू के पढ़ाई में इंटर तक हम करेंगे। तो पढ़ाई का तो फाइनल हो गया है, मम्मी करेंगी और मेरी बहनें हैं मौसी की लड़कियां, वो करेंगी। वैसे तो मैं अकेली हूँ लेकिन मौसी की लड़कियां जो हैं वही बहुत अच्छी हैं मेरी बहनें, मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, मेरे दुख को समझती हैं वो। तो उन्होंने बोल दिया है कि डुग्गू की पढ़ाई की टेंशन नहीं लेना है। आ कर दो आ, डुग्गू की पढ़ाई की टेंशन नहीं लेना है, डुग्गू को हम पढ़ाएंगे। विवेक जी का सारा काम हो गया है। दोपहर का बज गया 1। मैंने इनको फुल्का जो भिगो के रखा था सब्जी में वो खिला दिया है। तो अगर मैं खिलाते हुए भी व्लॉग बनाती तो बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाता। तो अब मेरा बेटा भी स्कूल से आने वाला होगा, तो फिर मैं उसकी तैयारी करती हूँ खाना बनाने की। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। धन्यवाद।